नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेकर आया हूं। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। आपके चाचा जी ने कुछ जमीन खरीद कर प्लाट तैयार किए हैं। उन्हें बेचने के लिए लगभग 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़कर पहले समझ लो। तो देखो, विज्ञापन किस पर लिखना है? प्लाट बेचने पर, यानी प्लाटों पर विज्ञापन लिखना है। और ये विज्ञापन किसके लिए? चाचा जी के लिए। और शब्दों की सीमा 60। तो फिर चलो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप उत्तर लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे विज्ञापन लेखन या प्लाट के लिए विज्ञापन। आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। अगर आपको प्लाट के लिए विज्ञापन लिखना आ जाए तो और अच्छा, अगर ये ना आए तो आप विज्ञापन लेखन लिख दो। इन दोनों में से किसी एक को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंक नहीं कटेगा। उसके पश्चात आप पेन और स्केल या पेंसिल स्केल की सहायता से एक ऐसा ये बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स कोशिश करना कि आप पूरे पेज में बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पूरे पेज में बनाने से क्या होती है, जगह की समस्या नहीं आती। कभी कभी बच्चे छोटा बॉक्स बना देते, फिर उसी में पूरा क्या कर देते हैं, ओवर राइटिंग। तो पूरे पेज को लेना, ठीक है। उसके पश्चात आप सबसे पहले क्या करें, लिख दें टाइटल। तो हमारा टाइटल क्या है, देखो ये लिख गया, प्रोजेक्ट निलय सुरक्षित कैंपस के साथ। ठीक है, ये टाइटल है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। हमेशा टाइटल को क्या करना, बड़े आकार में यानी साइज में लिखना अक्षरों को, और उसे बोल्ड यानी डार्क कर देना। ये हमेशा ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं कि वो सारे जो वाक्य हैं, स्लोगन है, वो भी उसी आकार के लिख देते हैं, और उसमें शीर्षक हमेशा कैसा करना, बड़ा करना। ये विशेष आपको ध्यान रखना। ये शीर्षक लिखने के बाद इधर देखो, फिर दाहिनी तरफ लिख देंगे प्लाट उपलब्ध है। आप चाहो तो ऑफर के साथ प्लाट उपलब्ध ऐसा भी लिखकर इसको क्या कर देंगे, कवर कर देने। और ठीक दोनों कोनों में क्या कर दें, बेचना है, और इसके बंद कर दो, इधर भी लिख दो बेचना है। अब उसके बाद नीचे हम जो ये प्लाट बेचेंगे उसकी खूबियाँ बताएंगे। तो क्या बताएंगे, तो पॉइंट में देखो हमने डॉट में लिखे हैं, प्लाट साइज 600, 800, 1000 वर्ग फीट में क्या उपलब्ध है। दूसरा बिंदु लिखा है डाइवर्टेड। तीसरा बिंदु लिख देंगे TNCP अनुमति। पर अगला बिंदु लिखेंगे रेरा अनुमति। पर अगला बिंदु लिख देंगे नगर निगम अनुमति। पर उसके बाद 100% बैंक ऋण सुविधा, सभी शासकीय अनुमति। इतना लिखने के बाद एक छोटा सा ये क्या कर देते हैं, जो कैंपस है उसका दरवाज़ा गेट बना देते हैं, लिख देते हैं निलय कैंपस। ठीक इस तरह से मामूली सा बना देंगे। अब नीचे एक हम स्लोगन लिख देंगे, सपनों का घर बनाएं, सपनों का घर सजाएं। इस तरह से कोई भी आपको जो बहुत अच्छा स्लोगन आता हो या जानते हो या मन से बनाकर आप आसानी से लिख देंगे। उसके पश्चात पर हम नीचे लिखेंगे संपर्क करें। तो ये लिख दिया संपर्क करें। संपर्क करें में RK बिल्डर, रामनगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश। और नीचे हमने लिख दिया क्या, फ़ोन नंबर, जैसे 990710, और ये 4X बना दिए, क्योंकि हम जब भी परीक्षा में फ़ोन नंबर लिखेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, पूरे सही नंबर नहीं लिखेंगे, इस तरह से हम नंबर छिपा लेंगे। ये ध्यान रखना। शुरू के 4-5 अच्छा लिख दो, बाकी XX कर दो। तो ये हो गया आपका विज्ञापन प्लाट से संबंधित कंप्लीट। तो देखो, ये विज्ञापन आपका दिखाई कैसे देगा, इसको देख लो, है ना, इस तरह से दिखेगा। तो मैं फटाफट एक बार और बता देता हूँ कि सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, फिर ये बॉक्स बना देंगे। उसके पश्चात उत्तर लिखने के बाद फिर आप शीर्षक लिख देंगे। शीर्षक में इस तरह ये हाईलाइट करेंगे, बाकी चीज़ें छोटी लिख देंगे। और फिर इधर ऑफर भी लिख सकते हैं कि ऑफर के साथ प्लाट उपलब्ध हैं। उसके पश्चात नीचे जो विशेषताएं हैं हम वो यहाँ पर लिख देंगे, एक छोटा सा चित्र बना देंगे। और नीचे उसके पश्चात लिख देंगे स्लोगन। फिर उसके नीचे लिख देंगे हम संपर्क करने या पता, ये कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद अब कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है ये पहले समझ लो। सबसे पहले ये कि आपको पूरे पेज में बनाना है बॉक्स। दूसरा, शीर्षक को हमेशा हाईलाइट और बड़े आकार में रखना है, बाकी को सामान्य एकाकी आकार में वाक्य लिखने हैं। तीसरा, हमें जो भी लिखें इसमें हमेशा ऐसे शब्दों वाक्यों का ही प्रयोग करें जो आपको सही और शुद्ध लिखना आता हो। अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कभी कभी हम क्या करते हैं, कठिन शब्दों का चुनाव करके लिख देते हैं और वो गलत हो जाते हैं, जिससे हमारे अंक कट जाते हैं। तो आप उन्हीं वाक्यों को लिखो जो आप आसानी से सही लिख पाते हो। इसके लिए पहले से तैयारी करके जाओ।
और किसी प्रकार की कोई ओवर राइटिंग ना हो, काट छाट ना हो। अक्षरों को हमेशा बहुत ही संतुलित, या तो सारे अक्षर बड़े आकार में हो या सारे अक्षर मीडियम आकार में या छोटे आकार में हो, एक जैसे ही बनाएं। कहाँ, जब ये वाक्य लिखें, ठीक है। काट छाट ना लिखे इस तरह, कभी अगर गलत हो सिर्फ एक लाइन से काट दें, उसमें ओवर राइटिंग ना करें, उससे क्या होता है, बहुत भद्दा लगेगा। तो ये पूरा विज्ञापन आपका बनने के बाद कुछ इस प्रकार से भी दिखाई देगा। ये देखो, पूरा जब विज्ञापन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो विज्ञापन से संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कमेंट हो, अगर कोई ऐसा विज्ञापन हो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और आपको आना रहा, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य भेजिए। और ये भी बताइए कि विज्ञापन ये कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।